मेरे ससुराल वाले ना सबके सब ना मक्खी चूस है। कभी किसी चीज़ को बोल दो ना तो हाँ तो बोल ही नहीं सकते हैं, और काम के लिए कह दो तो देखो। अरे मुझे लगता है अपने घर का तो ठीक ही, अगर करने के लिए राजी हो जाओ तो ये 2-4 गांव का एक साथ काम करवा लेंगे, इतने वो है। अब देखो ये कपड़े, मुझे तो ऐसा लगता है घर वालों की कम मोहल्ले वालों की ज़्यादा है। 1 महीने से चिल्ला रही हूँ डेली, अरे मुझे मेकअप का सामान लाना है, पैसे दे दो, मेकअप का सामान लाना है, पैसे दे दो, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। किससे बोलूं? जो कोई था सबसे बोल के थक गई, उनके कान ही नहीं है, उनको सुनाई नहीं देता। करूं तो क्या करूं हे भगवान। क्या कर रही हो मैडम? गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा है कि बता नहीं सकती। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कर रही हूँ? हैं? ये घर वालों के कम मोहल्ले वालों के ज्यादा कपड़े लिए खड़ी हूँ, धुलने जा रही हूँ। बताइए और कोई फरमाइश हो? अरे हाँ, दिखाई दे रहा है कि कपड़े लिए खड़ी हो, तो उन कपड़ों को ना कई जगह कई तरीके से इस्तेमाल होता है। अब हो सकता है धुले हुए हों, प्रेस करने जा रही हो, हैं? क्या पता ऊपर सूख रहे हों, ऊपर से उठा के ला रही हो, गंदे हों तो धुलने जा रही हो। अब बताओ, तो मैंने क्या गलत किया, पूछ दिया तो? हाँ, वैसे भी जो भी करने जा रही हो, ज़रा मेरे कपड़ों का अच्छे से ध्यान देना। धुलने जा रही हो तो सही से धुलना, और अगर ऊपर से उठा के लाई हो, तय बनाने जा रही हो, जो भी करने जा रही हो, मेरे कपड़ों को प्रेस करके मेरे कबर्ड में हैंगर में लगा के टांग देना, ताकि मुझे ना डेली डेली तुमसे पूछना ना पड़े, सुनता मेरा पैंट कहाँ है, सुनता मेरी टी शर्ट कहाँ है, सुनता मेरी बनियान कहाँ है, सुनता मेरी शर्ट कहाँ है। ये सब रोज़ रोज़ करके ना मुझे अच्छा नहीं लगता। ए जी सुनिए, जले में नमक मत लगाइए, ठीक है ना? बहुत हो गया है। जैसे आपको डेली डेली ना बहस करना या किसी सामान को पूछना हमसे अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे हमको भी अच्छा नहीं लगता है डेली डेली आपके आगे हाथ फैलाना या आपसे बोलना कि हमारे पास ये नहीं, हमें ये चाहिए, हमें पास ये नहीं, हमें ये चाहिए। ठीक है ना? 1 महीने से चिल्ला रहे हैं हमारा मेकअप खत्म हो गया, मेकअप खत्म हो गया। आपको सुनाई दिया? जब हमारी डिमांडें पूरी होंगी तभी आपकी होंगी, सोच लीजिए। ना आपके कपड़े धुले जाएंगे ना प्रेस किए जाएंगे। जाइए, जब आप लॉन्ड्री में डालेंगे धुलवाएंगे पैसे देंगे ना तब पता चलेगा आपको। अरे यार, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन तुम थोड़ा सोचो तो सही। घर में अभी दिक्कतें चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन थोड़ा घर को भी तो देखा करो, समस्या भी तो समझा करो कि घर की सिचुएशन क्या चल रही है। तुम्हें पता ना हो, जैसे ऐसी नादान बन जाती हो, हैं, बच्चों जैसी हरकतें करती हो। अरे क्या सोचूं, सोचते सोचते आधी उम्र बीत गई। आपके सिर्फ यही बहाने रहते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप जानो, मुझे क्या मतलब है। मैं तो जो बोलती हूँ वो होना चाहिए तो होना चाहिए बस। ये सिचुएशन और प्रॉब्लम और समेटम समापम जो भी हो वो आपका है, आप जानो। इन सब में मुझे मत घसीटा करो ना, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। अब ये कौन सा तमाशा कर रहे हैं आप? हैं? कपड़ों को पैरों से मार रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आपको? यही कपड़े पहनते हैं, इसी कपड़ों को पैर से मार रहे हो। तो और क्या करूं, तेरे तमाशे कम नहीं हो रहे हैं। अब गुस्सा आएगा तो कहीं ना कहीं तो उतरेगा ही, तो कपड़ों को ही मार लेता हूँ, तुझे तो मार नहीं सकता। अच्छा, तो अब आपका इरादा हमें मारने का है, वो भी पूरा कर लीजिए। हैं? मारना है, मारिए, जरा हम भी तो देखें। यार सुनता, कम बोला करो, बीवी हो, ठीक है ना? बीवी को ये सब शोभा नहीं देता एक पति से ऐसी इस तरीके से बात करना। हम्म? लोग सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे कि वाह रे मनोहर की बीवी कैसी है, इतनी पढ़ी लिखी सब कुछ। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम सच में पढ़ी हो। कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। कंफ्यूज आप नहीं, कंफ्यूज तो हम हैं कि वही मनोहर जी हैं आप। हैं?
जो आप हमें मिले थे वो बड़े बड़े वादे करते थे, अब क्या हुआ? आप सूंघ गया? अब आपके घर की प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती? साला सारी प्रॉब्लम आप ही के घर में आके बैठ गई है क्या? देखो एक बात बताओ, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है ना? पता होना चाहिए तुम्हें कि पापा जी इस टाइम पे कितने प्रॉब्लम में हैं। उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है ना? ना हम मुझसे बोला, ना छोटे भाई से बोला, ना भैया से बोला, किसी से उनने नहीं बोला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी मदद नहीं करेंगे। हम्म? दादी बुआ जी के पास क्यों गई हैं, पता नहीं है क्या? पैसे के लिए ही गई हैं। इतनी नादान बच्ची तो हो नहीं तो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हम्म? जब कमाया नहीं जाएगा, पैसा नहीं आएगा तो शान शौक कहाँ से पूरे कर लोगी? तो 2-4 दिन का सब्र नहीं है? हम्म? बेकूफ्ता वाली बातचीत करती हो। मुझे मतलब नहीं है आपके बिजनेस में लॉस हुआ है कि किसके बिजनेस में लॉस हुआ है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे ना आप? आपका बिजनेस है आप जानो, पापा जी का बिजनेस है पापा जी जाने। मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटा करो जब मैंने बोल दिया। वैसे भी आपका बिजनेस चले तो आपका है, ना चले तो आपका है। उससे हमें क्या प्रॉफिट है बताइए, तो हम आपके साथ में बैठ के सुख मनाएं। ले, अब फर्क पड़ता है कि नहीं? मनोहर! जी माँ। अरे तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने बहू पे हाथ उठाया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हैं? अरे माँ, इसको देख रही है कितना मुंह चला रही है। कह रही है आपका बिजनेस हो, आपके पापा का बिजनेस, जिसका भी हो भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब है। इसको ऐसे बोलना चाहिए? शर्म नहीं आई तुझे? माँ। मत बोल मुझे माँ। तूने आज वो काम किया है कि मुझे शर्मसार कर दिया। यही मैंने तुझे शिक्षा दी है कि तू औरत पे हाथ उठाना, हैं? ये मर्द की पहचान है तेरी की। पूरा नसा दिया तूने। तो क्या करता माँ? ये ऐसे ऐसे वर्ड बोल रही थी, मुझसे सहे नहीं जा रहे थे। तो तू मारेगा? उसने ऐसे ऐसे वर्ड बोले, तूने मारा तो वो वर्ड वापस आ गए? दिखा जरा, कहाँ रखे? दिखा। चल तेरे पापा के पास। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, हैं? ये मत भूल बेटा कि अभी तेरे माँ बाप सब जिंदा हैं, ठीक है? तो हमारे लिए भी वही है। जितना तेरा बेटा तेरे लिए छोटा है ना, हमारे लिए भी तू इतना ही है। अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं कि तू अपनी बीवी पे हाथ उठाएगा, सारे डिसीजन लेगा। अरे माँ रुकिए, तो पापा के पास मत ले जाइए प्लीज, माँ रुकिए तो। अरे रोक, तूने आज वो काम किया है, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरी औलाद इतनी निकम्मी होगी, ऐसी घटिया काम करेंगे। तुझसे जो बोला था मुझसे तो बताता। क्या कर रही है ये? तो रो रही है खड़े खड़े। आज मुझे भी पिटवाएगी क्या? यार मैंने ये क्या कर दिया? सुनता, तू भी आ। जी माँ जी, देखा आप लोगों ने, ये होता है। आ, काम करते रहो तो सब कुछ रहेंगे, अगर किसी चीज की डिमांड कर दो ना तो फिर थप्पड़ पड़ते हैं। हम बुरे हैं ना, सबके लिए बुरे हैं, सब कोई हमें बुरा कहता है। आज तो खुश हो गए ना सब लोग, मनाना खुशी और एक एक लड्डू खा लेना। आज तो मेरे ऊपर थप्पड़ पड़ गया ना, हमेशा मेरी बुराई करते हो। चलो एक चाय और हो जाए, बहुत देर हो गई चाय पिए। चाय बाद में पीना, पहले ये देख लो घर में कौन कौन से तमाशे होते हैं। जरा यहाँ वहाँ ना निगरानी भी कर लिया करो। क्या हो गया? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ। अब तो वो काम होने लगे जो हमने सपने में भी नहीं सोचे थे। ये इतने बड़े हो गए हैं कि अपने आप से सारे डिसीजन लेने लगे, बीवियों पे हाथ उठाने लगे। इसने आज सुनता बहू के ऊपर हाथ उठा दिया, इतना बड़ा हो गया है। क्यों बे मनोरा, तेरी इतनी हिम्मत साले? हैं? तूने सुनता बहू के ऊपर हाथ उठाया? अरे पापा जान की नहीं मारा मैंने।
पूरे दिन पकाती है, घर के अंदर कदम रख दो ना बस बक 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 चालू हो जाएगा। उसको ये भी समझ में नहीं आता वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। अरे तो तू हाथ उठाएगा। हम्म। वाह, वैसे ही मेरा इतना दिमाग खराब है, तू अलग कहानी रच दे। अरे वही तो मैंने बोला, बोल रही है शॉपिंग जाना है, ये करना है वो करना है। मैंने कहा अभी रुक जा, बहुत परेशानी है घर में, बिजनेस में पापा का लॉस हो गया है। तो कह रही है मुझे नहीं मतलब, लॉस हो चांचू कुछ हो। अरे तो बेवकूफ इंसान वो क्या बोलेगी। हैं, तेरा बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो संभालेगी जाके। उसने क्या गलत बोला कि मुझे नहीं मतलब। तुझे इतनी भी अकल नहीं है। ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, बहू बेटियों की नहीं है। सो तो बकवास करने चला गया उसके पास, और तेरी हिम्मत कैसी हुई रे मानने की। है, आज तक मैंने तेरी माँ को ना एक थप्पड़ नहीं मारा कभी, और तूने बहू को मार दिया। हम्म? तेरी इतनी हिम्मत। मेरी बात सुन ले आज कान खोल के। अगर तूने कभी भी सुनता बहू के ऊपर हाथ उठाया या अपशब्द का प्रयोग किया तो सोच ले भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। मैं गलत के खिलाफ हूँ, लेकिन ये नहीं कि हाँ उसने गलत बोल दिया तो तू उसको थप्पड़ मारेगा। मुझे बताता। हम्म? अरे मैं उसकी माँ हूँ, मैं मार सकती हूँ, डांट सकती हूँ, लेकिन तू नहीं। तू उसका पति है, ठीक है ना। पति एक ऐसा होता है जो बीवी का साथ देता है अच्छे बुरे भले वक्त पे। तू हाथ उठाएगा उस पे तो फिर उसका साथ कौन देगा। हम्म, कमीनेपन की हद होती है। आज तूने ना मेरे दिल को ना इतना दुखाया है, इतना दुखाया है। तूने आज मेरी माँ की ममता को ठेस पहुंचाई है। वो भी मेरी बेटी है, तू ही अकेला बेटा नहीं है। मैं उसको मारती हूँ, डांटती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मारेगा तो मैं हा करके हे हो करके खुशी मनाऊंगी। यार तूने मार दिया तो बड़ा अच्छा किया है। बेटा, बहू। देखा पापा जी, आज तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। हाँ बेटा, बड़ा हो गया है, नौकरी करने लगा है, पैसे जो कमाता है तो खुद के डिसीजन ले सकता है वो। हम्म। पापा जी हमसे गलती हो गई, अब कभी नहीं मारेंगे हम सुनता को। किस बात की गलती हो गई बता। हम्म। तू तो बड़ा तीस मार खा बन रहा है ना, हाथ उठाता है बहू बेटियों पे। हैं? छी, तुझे तो बेटा कहने पे भी इतनी तेज गुस्सा आ रहा है कि बता नहीं सकता हूँ। लगता है मारूं थप्पड़ तो जमीन पकड़ जाए। बेटा तू चुप हो जा, बता तुझे क्या चाहिए। मुझे तो पापा जी कुछ नहीं चाहिए। जैसे इनने मेरे थप्पड़ मारा है, इनको भी थप्पड़ चाहिए। जा मार। हम नहीं मारेंगे, आप मारिए। बेटा ये काम तेरी माँ कर सकती है, मैंने कभी भी ना बच्चों पे हाथ नहीं उठाया। चाहो तो मैं तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ बेटा, उसकी तरफ से मुझे माफ़ कर देना। पापा जी सॉरी, आप मत बोलिए। हमसे गलती हो गई, हमने ऐसे बोला, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा, इनने हमें थप्पड़ मारा। मुझे मालूम है बेटा, एक काम कर, तू जा, तैयार हो जा, और जाके अपनी माँ जी के साथ जा मार्केट, जो खरीद के लाना है तू ला। ठीक है, मैं दूंगा पैसे। ए जी आप क्यों देंगे। अरे बिजनेस पे लॉस हुआ है तो क्या हुआ, हम अपनी बहू बेटियों की शान शौक पूरी नहीं करा पाएंगे। इतने थोड़ी ना मर गए हैं अभी। चल जा, लक्ष्मी को और प्रिया को भी बोल, जिसको जो लाना है चले मेरे साथ मार्केट, सब खरीद के लाओ। अरे बिजनेस पे लॉस हुआ है, जिंदगी पे थोड़ी हुआ है। खुल के जियो, मौज मस्ती करो। इसकी बातों पे मत आना मनोहरा की, ये तो ऐसे ही है।
कुछ भी बोलता है। बिल्कुल सही बात कही है तुम्हारी माँ जी ने बेटा। तुम्हारे लिए कमाते हैं, दिन रात एक करते हैं, ठीक है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आज के बाद कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े अपनी माँ जी से बोलना। जी पापा जी।